बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी गरीब, भूखा और असहाय का अपमान करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों ना हो, सतगुरु से विनम्र बनाता है। वही जो करुणा और सेवा का भाव रखता है, वही सच्चे सम्मान पाता है। साखी शुरू करने से पहले आप सब को निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। चलिए साखी शुरू करते हैं। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य में एक समृद्ध राजा था, स्वर्णपुरी। यह राजा सोना चांदी की खदानों और हरे भरे खेतों और सुंदर महिलाओं से भरा हुआ था। हर ओर संपन्न ही संपन्न था। इस राज्य में का शासक था राजा विक्रम सेन। राजा बहुत बलशाली और पराक्रमी था। उसके अनेक युद्ध जीते थे और अपने राज्य को अत्यंत समृद्ध बना दिया। लेकिन उसके मन में एक दोष घर कर चुका था, अहंकार। वो स्वयं को अजय मानता था। उसे लगता था कि धन, शांति, शक्ति और सैनिकों के सम्मान कोई उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा विक्रम के महल सोना और चांदी की कलाकृतियों से सजा रहता। प्रातः काल से ही संगीत, नाट्य और भव्य भोज का कार्यक्रम चलता रहता। नौकर जाकर पंक्तिबद्ध होकर उसकी सेवा करते। दरबार में सैकड़ों मंत्री और सैनिक उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते। किसी में साहस न था कि राजा का निर्णय पर प्रश्न करे। केवल एक व्यक्ति बार बार राजा को समझाता और वह था रानी सुरभ। रानी दयालु, करुणामयी और धर्म प्राण थी। वे अक्सर राजा से कहती, महाराज, धन और शक्ति स्थानीय नहीं होती। सच्चा राजा वही है जिसमें गरीब का पेट भरा, अनाथ को सहारा मिला और भूख का अन्न मिला। लेकिन राजा उनकी बात नहीं मानता, हंसी उड़ाता था। वे कहता, रानी, गरीब तो हमारे पैरों की धूल है। उनकी सेवा करने से हमारा वैभव में कोई वृद्धि नहीं होगी। राजा वही है जो स्वयं ऊंचा उठे कि जो दीन दुखियों के साथ बैठकर अपनी समय गवाए। रानी यह सुनकर मौन हो जाती है, परंतु उनके हृदय भीतर से पीड़ित हो रहता है। एक दिन का प्रसंग है। दरबार लग रहा था। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था। मंत्रीगण अपनी अपनी समस्या प्रस्तुत कर रहे थे। तभी एक गरीब वृद्ध दरबार में आ जाता है। उसके वस्त्र फटे हुए पुराने थे, चेहरे पर धूल सी ढकी हुई थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वो बहुत ही दुर्बल और भूखा लग रहा था। कांपती आवाज में वह राजा से बोला, राजन, 3 दिन से मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। मेरी पत्नी बीमार है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं दूर दूर तक भटक रहा हूँ। कृपया कर थोड़ी सी अन्न राशि दे दीजिए। आपका ये दीन सेवक जीवन भर आपके चरणों में प्रार्थना करेगा। और गरीबी की आवाज़ सुनकर पूरे दरबार मौन हो जाएगा। सैनिक और मंत्री भी सहानुभूति से उनकी ओर देखने लगे, लेकिन राजा के चेहरे पर क्रोध और घमंड झलक उठा। राजा ठहरकर लगाकर बोला, अरे दीन दुखी, क्या तुम मेरे भव्य दरबार को भीख मांगने की जगह समझ बैठे हो? तेरे जैसे लोग अपने कर्मों से गरीब बन रहते हैं और फिर मुझसे दया की भीख मांगते हैं। इतना कहकर उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने उसे गरीब वृद्ध को पकड़कर घसीटकर और महल के बाहर धक्का देकर गरीब जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठ से खून निकल आए। फिर वे हाथ जोड़कर बोला, राजन, अन्न ना दो तो मत दो, पर अपमान तो मत करो। गरीब की आह सीधी ऊपर आसमान तक पहुंच जाती है। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गर्व से बोला, जा, तेरे ईश्वर भी अगर सामने आ जाए तो मैं उससे नहीं डरूंगा। मैं विक्रम सेन हूं, स्वर्णपुरी का सर्वशक्तिमान राजा।
ये दृश्य देखकर रानी सुरभ की आंखों से आंसू बह निकले। वे राजा से बोली, महाराज, गरीब के हृदय मत तोड़ो। उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसकी दुआ और आय बहुत शक्तिशाली होती है। कभी ये मत भूलिए कि धन और सत्ता क्षण भर के हैं। राजा गुस्से से कहा, रानी, तुम स्त्रियों की तरह भावुक मत बनो। ये राज्य मेरी तलवार और शक्तिशाली से खड़ा है। ईश्वर भी मेरी सत्ता को नहीं हिला सकता। रानी मौन हो गई, परंतु उनके मन में गहरा दुख बैठ गया। उधर दरबार से बाहर निकल गया वही गरीब वृद्ध अपमान की ओर देखकर रोता हुआ बोला, हे दी नाना, आज मुझे अन्न तो न मिला, पर अपमान की आग में मेरे हृदय में जल रही है। हे सतगुरु, मैं बदला नहीं मांगता, पर राजा को उसकी करनी का फल अवश्य दिखाइए, ताकि वे समझ सके कि गरीब का अपमान करना दरअसल तेरे स्वरूप का अपमान करना है। इतना कहकर वह गरीब धीरे धीरे दरबार से दूर चला गया, लेकिन उसकी ये प्रार्थना आकाश तक पहुंच गई। देवताओं ने सुना, ऋषियों ने सुना और स्वयं भगवान विष्णु की धाम तक उनकी पुकार पहुंच गई। अब ईश्वर ने निश्चय किया कि राजा विक्रमसेन को उसको घमंड तोड़ना होगा। उसकी गरीब वृद्ध की वह करुणा पुकार आसमान में गूंज उठी। देवताओं तक उनकी आवाज पहुंच चुकी थी। भगवान विष्णु ने इस अपने धाम से यह सब देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया कि राजा विक्रमसेन को समझाया जाए। उसके घमंड का घड़ा भर चुका है। यदि अभी उसे न रोका गया तो उसका अंत समय निकट है। तब भगवान ने अपने एक महात्मा स्वरूप भक्त महात्मा अन्न देवता को आदेश दिया। वे तपस्वी और धर्म ज्ञानी साधु था, जो हर गांव में जाकर गरीबों और असहमियों की सेवा करता था। भगवान ने कहा, अन्नदाता, जाओ राज विक्रमसेना को समझाओ। अगर वह सुधार जाए तो राज्य को बचा लिया जाएगा। यदि वह ना सुधरा तो उसका अंत समय निकट है। कुछ दिनों बाद स्वर्णपुरी में महान अन्नदाता का आगमन हुआ। उनके शरीर से साधु का वेश था। हाथ में कमंडल, जटाओं में गंगा जल, पवित्र धारा उनकी आंखों से दया और ज्ञान का करना निकल रही थी। लोगों ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। गांव गांव में उनके प्रवचन होने लगे। गरीब, दुखी और असहमियों उनके चरणों में बैठकर और उनकी आशीर्वाद पाते धीरे धीरे ये समाचार राज्य तक पहुंचा, महाराज, एक महात्मा आया है। वह अद्भुत ज्ञानी है, तपस्वी है। पूरे नगर उनके चरणों में बैठा है। उनके कहना है कि जो गरीब का अपमान करता है वह सीधा ईश्वर का अपमान करता है। राजा ने यह सुनकर दूतों को भेजा और साधु को अपने दरबार में बुलाया। महात्मा अन्न देवता दरबार में आया। उनके मुख पर तेज था, परंतु उनके कदम विनम्र थे। उन्होंने राजा को प्रणाम नहीं किया, बल्कि केवल ईश्वर को सिमरण किया। ये बात राजा को खटक गई। वह बोला, महात्मा, तुमने मेरे सामने प्रणाम क्यों नहीं किया? क्या तुम नहीं जानते कि मैं स्वर्णपुरी का राजा हूँ? महात्मा शांत स्वर में बोला, राजन, प्रणाम तो केवल ईश्वर को करना चाहिए क्या, क्योंकि वह सबका पालनहार है। राजा तो केवल मनुष्यों पर शासन करता है, पर ईश्वर पर ब्रह्मांड का राजा है। यह सुनकर दरबार और सन्नाटा छा गया। राजा की लेकिन महात्मा के चेहरे पर शांति ने रुकी। महात्मा बोले, राजन, मुझे समाचार मिला है कि आपने एक गरीब वृद्ध को दरबार से अपमानित कर दिया है। क्या यह सच है? राजा हंसकर बोला, हाँ, सच है। वो भिखारी मेरा दरबार में भीख मांगने आया था। मैं राजा हूँ। कौन दान देता है? साधु नहीं। मेरे दरबार में गरीब और दीनता का कोई स्थान नहीं है। महात्मा का चेहरे पर गंभीर हो गया। वह बोला, महाराज, ध्यान रखिए, जैसे गरीब का पेट आप भर सकते थे, आपका अपमान करके अपने स्वयं ईश्वर का अपमान किया है। गरीब की आप बहुत भारी
होती है, वे किसी के अहंकार चुनो चकनाचूर कर देती है। आज आप सोने के महलों में रहते हो, पर कल वही महल आपका कैद खाने जैसे लगेंगे। आपके विभाव के सूर्य अस्तित्व अस्त हो जाएगा, ये आपने अपने अहंकार का त्याग नहीं किया तो। राजा महात्मा की बात सुनकर हंसा और बोला, महात्मा, तुम साधु लोग केवल उपदेश देना जानते हो। मैंने अपनी तलवार और शक्ति के बल पर राज्य को बनाया है। न कोई गरीब का मुझे हिला सकती है, न कोई ईश्वर मेरी सत्ता छीन सकता है। तुम्हारे शब्द मेरे लिए सिर्फ हवा हैं। महात्मा ने आंख बंद करके गहरी सांसें ली, फिर बोला, राजन, जब अंधा व्यक्ति सूर्य को न देख पाए तो उसका दोष सूर्य का नहीं बल्कि अंधेपन का होता है। याद रखिए, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वे आपके घमंड को तोड़ेगा और वही समय निकट है। इतना कहकर महात्मा देश्वर ने दरबार को छोड़ दिया। महल लौटकर रानी सुरभ ने राजा से कहा, महाराज, महात्मा व्यर्थ नहीं कहता, उनके शब्द सत्य हैं। गरीब का अपमान मत कीजिए, उनकी दुआ और हमारे राज्य की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन राजा ने गुस्से से उतरकर, रानी, मुझे उपदेश मत दो। मेरे राज्य में केवल मेरी इच्छा चलती है। अगर कोई गरीब फिर भी दरबार में आए तो उसे दंड मिलेगा। इधर अपमान में बदला गिरने लगा। कई दिनों से वर्षा नहीं हुई। राजा के खेत सूखने लगे, अनाज की बोरियां खाली होने लगी। धीरे धीरे भूख की तड़फ, लेकिन राजा अपने भोज और स्वभाव के मगन रहा। वे समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब उनका अहंकार का परिणाम है। महात्मा अन्नदेवेश्वर के दरबार छोड़कर चले जाने के बाद राजा विक्रमसेन अपने घमंड में और भी डूब गया। उसे लगा था कि महात्मा की बात केवल डराने के लिए थी, परंतु उसी समय के चक्र बहुत बलवान होता है। जो ऊपर है उसे नीचे लाना समय ही नहीं जानता है। कुछ दिनों में स्वर्णपुरी पर विपत्ति आनी शुरू हो गई। बादल तो आते लेकिन वर्षा नहीं आती। खेत सूखने लगे, नदियां धीरे धीरे सूख गई, तालाबों का पानी कम होने लगा। किसान बार बार महल के बाहर इकट्ठा होते और राजा से कहते, महाराज, हम अन्न और बीज चाहिए। अगर ये वर्षा नहीं हुई तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन राजा गर्व से कहता है, जाओ मेहनत करो, मेरे खजाने का अन्न तुम लोगों के लिए नहीं, मेरे सैनिकों और भोज के लिए है। गरीब और किसान रोते हुए लौट जाता। उनके दिल से आह निकलती है, भगवान कब इस राजा का अहंकार तोड़ेगा। रानी सुरभि और सब देख देख के व्यतीत हो उठे। वे बार बार राजा को कहते, महाराज, इन किसानों की पुकार सुनिए, अन्न बांट दीजिए। यह प्रजा भूखी मर रही है तो ये राज्य आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन राजा कहता, रानी, ये लो, प्यार और असली है। मैं इन्हें अन्न दूंगा तो ये और निकम्मे हो जाएंगे और मेरे राज्य की शांति शक्ति मेरे सेना है, न कि ये किसान। रानी के मन में पीड़ा और बढ़ती गई। समय बीत गया, भूख और प्यास से लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में रोग फैलने लगा, बच्चे कुपोषण से मरने लगे, अस्पतालों में जगह नहीं रही। महात्मा अन्न देवता लोगों की मदद कर रहा था। वे भूखों की अन्न देता, बीमारियों के इलाज करवाता। प्रजा उनके चरणों में पड़ती बैठती और कहती, महात्मा, हमारे राज्य में हमें छोड़ दीजिए, अब केवल आप ही सहारा हो। महात्मा दुखी होकर कहता है, तो सेवक हूँ। सच्चा राजा तो वही है जो अपने गरीब प्रजा के आंसू पूछे। कुछ ही दिनों समय बाद बीमार के असर महल तक पहुंचा। राजा की कई सैनिक बीमार पड़ गए, दरबारियों में भी रोग फैल गया। एक दिन सुम राजा विक्रमसेन भी तेज बुखार में गिर पड़े। वैद्य बुलाया गया लेकिन किसी दवा का असर नहीं हुआ। राजा बिस्तर पर पड़ा
कराता रहा। उसे याद आया कि महात्मा अन्नदेवेश्वर ने कहा था कि गरीब की आंख बहुत भारी होती है, लेकिन घमंड अभी भी टूटा नहीं। उधर भूखी प्रजा का सब्र टूट गया। गांव वाले में लोगों इकट्ठा होकर महल की ओर बढ़ने लगे। वे चिल्लाते, हमारा बच्चों को अन्न दे दो वरना ये महल तोड़ देंगे। हजारों लोग महल के बाहर पहुंच गए। सैनिकों ने रोकने के लिए कोशिश की। महल के दीवारों के बाहर चीख पुकार गूंजने लगी। राजा के कानों तक ये आवाज़ पहुंची, बीमार हालत में भी वो चिल्लाया, ये सब गद्दार हैं, मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, मैं इन्हें सजा दूंगा। परंतु सैनिक भी धीरे धीरे प्रजा की ओर हो गए, क्योंकि उनके परिवार भी भूखा था। राजा का महल सुनसान होता जा रहा था। जहां पहले सैकड़ों नौकर चाकर अब केवल कुछ ही लोग रह गए। हर कोई अपने परिवार की भूख मिटाना चला गया। रानी सुरभि आंसुओं में डूबी थी। उसने राजा से कहा, देखिए महाराज, ये समय है जब आप अपने अहंकार छोड़ दीजिए, महात्मा अन्न देवता से क्षमा मांग लीजिए। गरीबों और भूखों की सेवा कीजिए, वरना यह राज्य आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन राजा कहता है, रानी, ये लोग कायर और असली हैं। इन्होंने अन्न दूंगा तो ये तो निकम्मे हो जाएंगे। मेरा राज्य की शांति मेरे सेना है, ना कि ये किसान। राजन के मन में पीड़ा और बढ़ती गई। समय बीत गया। भूख और प्यास, लोग बीमारी पड़ने लगे। गांव गांव में रोग फैलने लगा। बच्चे कुपोषण से मरने लगे। अस्पतालों में जगह नहीं रही। महात्मा देवता लोगों की मदद करके वे भूखों के अन्न देता, बीमारियों का इलाज करवाता। प्रजा उनके चरणों में बैठती और कहती, महात्मा, हमारे राज्य हैं, हमें छोड़ दीजिए, अब केवल आप ही सहारा हैं। महात्मा दुखी होकर कहता, तो सेवक हूँ, सच्चा राज्य तो वही है जो